अंजलि आर्या जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपने बहुत सारी साझा बैंड की होंगी जहां भी म्यूजिक के जरिए जगत नियंता परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये बड़ी ही पवित्र पावन घड़ी जो आज आई है, जो आनंद और खुशियों की वर्षा करने वाली है, क्योंकि आज हमारा एक बड़ा प्रतिष्ठित गांधी परिवार और बड़ा ही सभ्य वासुदेव परिवार, ये दो परिवार आज एक होने जा रहे हैं। आइए, ये एक होना भारतीय संस्कृति में जो बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है, जिसे हम विवाह संस्कार कहते हैं। ये देवानां यज्ञायां मनोर्यजत्रा अंबिकारि गच्छाः संतामुरुगाय मध्य यूयं पार्वस्तये ॐ निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्णे स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुभृदा यज्ञमायैर्परिकृताद गिरे दिवेक्ष। राशिल जी आगे आएंगे। और सबसे पहले स्वागत विधि में जब भी हमारे घर में कोई आते हैं तो बैठने के लिए उनको आसन दिया जाता है। आप मेरे साथ में बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिए कन्या पक्ष के लोग पक्ष की तरफ। ओम साधु भवानास्ता अर्चस्यामो भवन्तमः। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रति गृह्यता। ये आसन बिछा दीजिए, आप हाथ लगा लीजिए राशिल जी इस आसन। ये आसन विधि है, अर्थात यहाँ पर कन्या कह रही है, हे श्रीमान आइए आपका स्वागत है, आपके बैठने की उत्तम व्यवस्था मैंने की। आप इधर आ जाइए। कन्या जो है वो वर के राइट हैंड साइड बैठेगी, आ जाइए आप। कन्या पक्ष बैठ जाए। हमारे आदरणीय अब ये मधुपर्क की विधि है। मधुपर्क 3 चीजों से मिलकर के बनता है, शहद, दही और घृत। ये तीनों की तीनों चीजें पौष्टिकता की प्रतीक होती हैं। गृहस्थ की जो नींव होती है उसका उत्तम स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध होता है। तो कन्या यहाँ पर आचमन कराने के पश्चात, आसन विधि को पूर्ण करने के पश्चात कह रही है, आज आपके साथ मेरा जुड़ाव हुआ है। अब तक तो मेरा ध्यान घर में सब रखते थे, पर आज यदि वधू के रूप में मैं यहाँ पर बैठी हूँ इस मंडप की शोभा बन करके, तो आज से मेरा कर्तव्य है कि अब मैं सबका ध्यान रखूंगी। क्योंकि अब तक तो मैं कन्या थी, पर आज जो कि मेरा वर्ण किया जा रहा है, अब मैं वधू हूँ, मैं धारण कर रही हूँ एक परिवार को, उसके दायित्व को, उन कर्तव्यों को, उनकी खुशियों को। तो मैं आपके स्वास्थ्य का, आपके खान पान का ध्यान रखूंगी। कभी किसी प्रकार की कमजोरी मेरे घर के सदस्यों में ना आने पाए, है ना। तो ये 3 चीजें हैं। मेरे साथ मिलकर के आकांक्षा जी बोलेगी, बोलिए ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्का प्रति गृह्यता। राशिल जी ले लीजिए। ओम प्रति गृहामि
अब रासिल जी इसको ध्यान से देखना है आपको, मधुपर्क को ध्यान से देखना है आपको। मेरे साथ बोलिए, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। कन्या आपसे पूछ रही है कि जो मैंने आपको मधुपर्क दिया है, आप इसमें क्या देख रहे हो? अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है? बोले जी अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यह मंत्र क्या बोल रहा है? मंत्र बोल रहा है जैसे शहद दही में मिल चुका है, घृत दही में बोलो मिल चुका है, और ये चीजें मिलकर के क्या हो चुकी हैं? एक हो चुकी हैं। ऐसे मैं भी देख रहा हूं कि तुम और हम बैठे तो अलग अलग हैं, लेकिन आज हम जिस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, हे देवी, अब हम उसमें अलग अलग नहीं रहेंगे, अब हम उसमें क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ओम देवस्य त्वा सविता प्रसवे अस्निर्बाहुभ्यां पूषणो हस्तभ्यां प्रतिगृहामि। ओम भूर्भुवस्वः मधुवातारिता यदे मधुक्षरन्ति सिन्धवा मार्धिवान सन्त्योष्वधि। ओम भूर्भुवस्वः मधुनक्तो मुदोषशो मधुमत्तपार्थिवा रजः मधुधोरस्तु न पिता। ओम भूर्भुवस्वः मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुर्मा अस्तु सूर्यमात्मिगावो भवन्तु नः। 3 बार इसमें उंगली घुमाइएगा अपनी, 3 बार जी। ओम नमः श्यावास्वने यत्यवा विद्यं तते निष्कृतामि। सीधे हाथ में जल ले लीजिए आप। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। दूसरी बात, ओम सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा। इसीलिए पिता को और दादा को आप पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। ओम वांग में अस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम मूर्वोर्मोजो अस्तु, ओम अरिष्ठानि विंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। संपूर्ण शरीर पर जल छिड़क करके अब आदरणीय हमारे श्रद्धेय सुनील जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती अंजू वासुदेव जी, एक बहुत उत्तम परंपरा है गोदान की परंपरा, जिसे हम कन्यादान कहते हैं, वो गोदान की परंपरा है। आइए उस परंपरा को आप निभाएंगे। जो भी कुछ आपको उचित लगता है, आप दोनों खड़े हो जाएं, एक बार कन्या की बराबर में आ जाएंगे और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दीजिए। रासिल जी बोलेंगे ओम प्रति गृहामि। अब आप बोलेंगे कन्या पक्ष ओम, अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्रोत्पन्नाः मिमाक मुकनामनि अलंकृताः कन्या प्रति गृह्णातु भवान। राशिल जी बोलेंगे ओम प्रति गृहामि। आप दोनों बैठ जाइए और राशिल जी इस हाथ पर अपना सीधा हाथ ऊपर रख लीजिए आप। ओम जरागच्छ परिधस्तव वासो भवा कृष्टिनाम विश्वस्ति भावा शतं च जीव शरदं सुवर्चारं च पुत्रान् सव्यं स्वायुष्मेदं परिधतस्व वासः। यहाँ पर जो गोदान की परंपरा हुई, जिसे हम कन्यादान कहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पिता की दृष्टि अपनी पुत्री के प्रति, एक माँ की दृष्टि अपनी पुत्री के प्रति बड़ी भावनात्मक होती है। और वो भावना हमारे आदरणीय समीर जी के मुखारविंद से निकली कि आपकी बिटिया आपकी रहेगी। जब आप ये शब्द बोल रहे थे तो मुझे याद आ रही थी वो घड़ी जिस समय महाराज दशरथ जी, क्योंकि आज आप उसी भूमिका में हैं, जिस समय महाराज दशरथ जी बारात लेकर के जनक जी के द्वार पर पहुंचे थे। सुनील जी, आप जनक जी हो आज। बस ये बात अलग है कि बस सर पर मुकुट नहीं है सोने वाला, नहीं तो हो आप जनक जी आज। तो जनक जी अगुवानी करने के लिए अपने ऋषि मुनियों के साथ खड़े हुए थे और कहते हैं जितने भी ऋषि मुनि विद्वान जब आए हैं तो जनक जी उनके चरण धुलवा रहे हैं।
वशिष्ठ जी के, मार्कंडे जी के, जाबाली जी के चरण धुलवा दीजिए, कश्यप जी के, कात्यायन जी के। तो कहते महाराज दशरथ पीछे पीछे होते जाते थे। तो जब सारे ऋषियों के चरण धुल गए तो जनक जी लोटा लेकर के महाराज दशरथ की ओर भी बढ़े, मैं आपका भी सम्मान करूंगा। तो उस समय महाराज दशरथ जी ने एक बात कही कि हे महाराज, हम तो संबंधी हैं, है ना। और संबंधी का अर्थ क्या होता है? समान संबंध जिनमें होता है वो संबंधी होते हैं। जिसमें ये भाव समाप्त हो जाए कि वर पक्ष बड़ा है और वधु पक्ष छोटा है, उनको संबंधी नहीं कहा जा सकता। संबंधी है जो सुख में दुख में हर एक परिस्थिति में समान होकर के एक साथ जुड़ कर के चले, वो संबंधी हैं। तो दशरथ जी वहां पर कहते हैं हम संबंधी हैं, आप मेरे पैर नहीं धोगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़की का पिता हूं इसलिए भी आपके चरण धुलूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज, हमने तो सुना है जनक जी बड़े विद्वान हैं, विदेराज हैं, वो इतना तो जानते ही होंगे, एक होता है लेवता, एक होता है देवता। लेवता कहते हैं लेने वाले को और देवता कहते हैं बोलो देने वाले को। बुरा मत मानिएगा, आज समाज में हमने संबंधों के अर्थ बदल दिए, पर यदि गहराई से देखा जाए तो आज आदरणीय जो गांधी परिवार है वो लेवता के रूप में है, और जो वासुदेव परिवार है वो आज देवता के रूप में है, ध्यान रखिएगा। और देने में कोई सोना दे दे, चांदी दे दे, हीरे दे दे, जवाहरात दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर सज्जनों जरा ध्यान से सुनना, कोई अपने आंगन में 20, 22, 25 वर्ष तक अपने जिगर के टुकड़े को पाले और एक दिन अचानक वो आ जाए कि वो हृदय का टुकड़ा, वो जिगर का टुकड़ा उसे किसी को देना पड़े, आप चिंतन करना जीवन भर के लिए, तो इससे बड़ा दाता और कौन होगा। आज हमारे सुनील जी के और अंजू जी के जिगर का जो टुकड़ा है, जो उनके आंगन की शोभा है, आज वे उसे अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और समर्पित भी किसको कर रहे हैं? हमारे राशिल जी बैठे हैं, गांधी परिवार के चमकते हुए नक्षत्र, उनको समर्पित कर रहे हैं। मैं कह दूं, जिस समय ये बात कही राजा दशरथ ने कि आज मैं एक लेवता बनकर के आपके दरवाजे पर आया हूं और झोली फैलाकर के अपनी बिटिया का, आपकी बिटिया का हाथ मांग रहा हूं अपने पुत्र के लिए, तो कायदे में तो मुझे आपके पैर धोने चाहिए, आपको मेरे पैर नहीं धोने चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं और मैं छोटा हूं। तब जनक जी ने एक बात कही थी, अब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बिटिया यहाँ बिटिया बनकर के रही मिथिला में, पर अयोध्या में बहू बनकर के जाएगी। पर आपके शब्दों ने मुझे यहीं पर निश्चित कर दिया कि मेरी बेटी यहाँ भी बेटी थी और वो वहाँ भी बेटी रहेगी। मैं भी आदरणीय सुनील जी को और अंजू जी को ये कहना चाहती हूँ, आज जो परिवार आपके रूप में सामने बैठा हुआ है ना, ये परिवार भी वही महाराज दशरथ जैसा आर्य परिवार है कि आपकी बेटी आपके घर में भी बेटी थी, और मैं दावा करके कहती हूँ वो शिवपुरी में भी बिटिया बन करके रहेगी, उनकी आंखों का तारा बन करके रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ में, क्योंकि बड़ी पावन सी हमारे समक्ष जो है घड़ी है, और इस पावन सी घड़ी में मैं अपने आप को रोकना तो चाह रही हूँ पर मुझसे रुका नहीं जा रहा, और मैं कहना चाहती हूँ कि जयपुर में बजी शहनाई। आइए जरा हो सके तो तालियों को खोल भी दीजिएगा और बोल भी दीजिएगा जो अपने हाथों को साथ साथ लाए हैं, है ना, कि जयपुर में बजी शहनाई, राशिल दूल्हा बन आया। जयपुर में बजी शहनाई, राशिल दूल्हा बन आया। राशिल दूल्हा बन आया, राशिल दूल्हा बन आया। पूनम के चंदा जैसी, पूनम के चंदा जैसी, दुल्हन के मन को भाया। पूनम के चंदा जैसी, दुल्हन के मन को भाया। ओ जयपुर में बजी शहनाई, राशिल दूल्हा बन आया।
जयपुर में बजी शहनाए, राशल दूल्हा बन आया। बाजे बजे मंडप सजे, घड़ी आनंद वाली आई गए। बाजे बजे मंडप सजे, घड़ी आनंद वाली आई गए। वातावरण सुंदर बहुत, देवों की कृपा छाई गए। वातावरण सुंदर बहुत, देवों की कृपा छाई गए। प्यारी सी हमारी आकांक्षा, प्यारी सी हमारी आकांक्षा, जिसे तारों की भांति सजाया। प्यारी सी हमारी आकांक्षा, जिसे तारों की भांति सजाया। जयपुर में बजी शहनाए, राशल दूल्हा बन आया। ओ जयपुर में बजी शहनाए, राशल दूल्हा बन आया। दुल्हन के मन को भाया, दुल्हन के मन को भाया, दुल्हन के मन को भाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो ये दोनों खड़े हुए, राशिल जी, आकांक्षा जी। एक जल लेकर के खड़ा हुआ है, एक दंड लेके खड़े हुए हैं। ये दोनों बड़े हैं, है ना। एक रिश्ते में लगते हैं नंदोई और दूसरे लगते हैं जेठ जी। उनके तो बड़े भैया और जीजा जी हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इस गृहस्थ में जब तुम चलोगे तो यदि हमें लगेगा कि तुम दोनों में कहीं गर्मा गर्माई हो रही है, क्रोध छा रहा है, तो क्या कह रहे हैं वैभव जी, बोले मैं इस जल की तरह तुम्हें ठंडा कर दूंगा। है ना, क्योंकि मुझे पता था ये स्वभाव से इतने शांत हैं, तो जल इनको अच्छी तरह सूट करेगा, इसीलिए मैंने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इनको जिम्मेदारी दी। तालियां एक बार इनके लिए। ये इतने ही शांत हैं बिल्कुल, है ना, बहुत शांत। उधर हमारे हनी भैया, उनका नाम तो हनी है, पर वो जो डंडा उनके हाथ में है ना, वो उसका सदुपयोग करना जानते हैं अच्छी प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि देखो जब ये जल छिड़केंगे वैभव जी, तो या तो तुम मान जाना जल से, और अगर तुम नहीं माने तो फिर उपयोग डंडे का भी होगा। तो अब ये क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। एक परिक्रमा कर लीजिए इनकी, अब आप दोनों साथ साथ घूम जाइए सीधी तरफ से। जी जी जी, क्या बात है। परिक्रमा भी बड़ी लंबी करनी पड़ेगी आपको, पीछे से आना पड़ेगा। बहुत उत्तम। यज्ञोपवीत की परंपरा है, राशिल का यज्ञोपवीत पहले से पहना हुआ है, और नाम बदलने की परंपरा तो वो यहीं पर परिवर्तित किया जा रहा है। कन्या पक्ष में पहले नाम जो है कन्या का, वो आकांक्षा है। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार आज से आकांक्षा अमृता के नाम से जानी जाएगी। आकांक्षा को आपने अमृत बना दिया, और अमृत तो सभी को अमर करने वाला होता है ना। तो चलिए आज उस अमृता जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आप जो है आज से हमारी वधू जो हैं उनको अमृता के नाम से जाना जाएगा। आओ भगवान से आशीर्वाद लेकर के उनका स्मरण करते हुए एक नए जीवन का शुभारंभ सब करेंगे, और आशीर्वाद के रूप में भी इन दोनों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। आथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्य आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत
अस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवा यः विशा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेम। दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपक में दो चीजें होती हैं, एक बाती होती है, एक घृत होता है। राशिल जी दीपक को हाथ में लेंगे, ले लीजिए राशिल जी दीपक को हाथ में, और अमृता जी दीपक को जलाएगी। तो देखो राशिल क्या कह रहा है कि हे अमृता, अब तक तो मैं इस बाती की तरह, इस घृत की तरह तो था, लेकिन मेरे जीवन में विशेष प्रकाश नहीं था। आज तुम मेरे जीवन में एक प्रकाश की तरह आई हो, एक रोशनी की तरह आई हो। बस ऐसी अपने प्रेम की रोशनी बना करके रखना कि मेरे जीवन में कभी अंधकार मत छोड़ना, क्योंकि तुम जो मेरी बराबर में बैठी हो सकता आयु में तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बराबर का अधिकार दे रहा हूं। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी उसको कहा जाता है जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाती है। ये शक्ति भगवान ने केवल बेटियों को दी है, माताओं को दी है। तो राशिल जी जब भी चले अपने जीवन की यात्रा में, धर्म में चलेंगे तो इनका उत्साह बढ़ाना, और कहीं भी लगे कि अपने मार्ग से हट रहे हैं तो इन्हें वो प्रकाश की रोशनी भी दिखाना कि नहीं, हमें इस रास्ते पर चलना है। तो उसी भावना से इस दीपक को प्रज्वलित करें, भगवान को याद करके पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपक को प्रज्वलित कर सामने रख लें, अपने सुरवा में कपूर ले लेंगे और दीपक से जलाएंगे। आज आप दोनों के गृहस्थी का ये पहला यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि विवाह भी एक यज्ञ है। जैसे हम यज्ञ में कहते इदं न मम, मेरे लिए नहीं, अपितु सबके लिए, सबकी खुशी के लिए, सबके कल्याण के लिए। तो आज केवल आप नहीं जुड़ रहे हो दोनों, आज ये दो परिवार और पूरा समाज आपस में इस बात का साक्षी बन रहा है। तो गृहस्थ में जो भी कार्य हो वो केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं, पूरे परिवार की उन्नति के लिए, पूरे परिवार की खुशी के लिए और पूरे समाज की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। कपूर को दीपक से जलाएंगे और दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वस्त्योरेव भूम्ना पृथिवीव भरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना धमन्नाद्याया दधे। अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित करेंगे, सुरवा को नीचे रखें और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। अग्नि अग्रणी भवती, ये अग्नि जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही है, हे प्रभु हम भी सदैव अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर चलेंगे, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। ओम उद्बुद्ध स्वामे प्रतिजाग्रे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदता। बैठ जाइए दोनों के दोनों, और 3-3 समिधाएं जो आपके समक्ष हैं, एक एक समिधा घृत में डूबी हुई ले लेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ में घृत में डुबो, एक ही समिधा को दोनों हाथ लगाएंगे। अब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं,
एक ही समिधा को दोनों हाथ लगाएंगे। अब जो भी कार्य होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, जो भी निर्णय होंगे राशिल जी वो अलग अलग, जो भी विचार होंगे वो अलग अलग। अब क्या होगा, जैसे नेता नहीं कहते हम सब तो आज गृहस्थ का नेतृत्व करते हुए आपको भी कहना है कि अब हम दोनों एक हैं। चलिए। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निन्दो पश्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समितिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहस्पत्याय विष्टय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे नमः। पंचघृत आहुति श्रुवा को उठाएंगे, दोनों घृत की चम्मच को, और 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे। आपने जो समिधा दान किया, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, और दोनों समझिएगा। हम देखते हैं जो हमारे दूसरे मत संप्रदाय हैं उनमें विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, इतनी मैं राशि दे रहा हूं, इतनी रकम दे रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। लेकिन सनातन वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पत्नी एक मनोरंजन का साधन नहीं है। पति क्या कह रहा है, तुम जो मेरे जीवन में आई हो ना, मेरे लिए धर्म बनकर के आई हो, इसलिए मेरी धर्म पत्नी हो, और तुम मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण हो गई हो कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो चुकी हो, मेरा आधा अंग हो चुकी हो। आज हम यहाँ किसी समझौते के लिए नहीं बैठे, किसी एग्रीमेंट के लिए नहीं बैठे। आज हम दोनों के दोनों बैठे अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। तुम मेरे धर्म को बढ़ाना देवी, तुम मेरे अर्थ को बढ़ाना। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक पति कह रहा है कि तुम मेरे धर्म को बढ़ाना। अभी तो धीरे धीरे आप चल रहे हो उस मार्ग पर। तुम मेरे धर्म को बढ़ाना। मेरे घर में मेरा दीपक सुबह शाम जले, उसे कौन जलाएगी? देवी। मेरे घर में कोई विद्वान आ जाए, उसका आतिथ्य सत्कार कौन करेगी? मेरी देवी। मेरे घर में यज्ञ की अग्नि जो है वो प्रदीप्त होनी है, उसे कौन करेगी? मेरी देवी। तुम मेरे धर्म को बढ़ाना। दूसरा कहा तुम मेरे अर्थ को भी बढ़ाना। आज तक तो मुझे यही नहीं पता था कितना कमाना है और कहाँ लगाना है, पर आज जो तुम मेरे जीवन में आई हो ना, अब मुझे अपने कंधे थोड़े भारी भारी से नजर आ रहे हैं। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अब तक तो आजाद पंछी उड़ रहे थे, बिल्कुल है जी। सब लोग कहते थे बच्चा है बच्चा है बच्चा, अभी तक बचे हुए थे रासिल जी, आज फंसे हो जाकर के आप। ठीक है, अभी तक तो बचे हुए थे आप, पर आज आप फंसे हो। अब ये जो बैठ गई ना बराबर में, ये जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है ना। ये जो गृह मंत्री का चुनाव आज आपने कर लिया, अमित शाह से कम मत मानना ही नहीं। अभी अपनी नीतियां चलाएंगी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, और कहेगी देवता जी अर्थ के बिना भी काम नहीं चलेगा। देखो पापा ने बहुत कमा लिया, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा पति अपने पिता और दादा की संपत्ति को अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ाए, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाए, तो आपके धन को भी बढ़ाएगी। दूसरा कहा काम को भी बढ़ाएगी और मोक्ष तक के पद पर लेकर के जाएगी। इसलिए ये क्या है? आपकी अर्धांगिनी। अब आप जब दोनों इस पद पर चल चुके हो तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु, हमें आयु देना लंबी कि हम लंबा कार्य करें, हमें यश देना, हमें बल देना,
हमें धन देना, और जो गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य है उत्तम प्रजा हमें देना, इसके लिए ये पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे घृत से। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा। पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। श्रुवा को नीचे रख दें, जल प्रसेचन करेंगे। शिविका जी आप जल का लोटा ले लीजिए और थोड़ा सा जल आप मेरी तरफ से और दीपक की ओर छोड़ेंगे। ओम आदित्य अनुमन्य स्वाहा। अब ये कलश इधर को घुमा करके अमृता जी को दे दीजिए और रासिल जी हाथों की अंजलि बनाएंगे। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। थोड़ा सा जल फिर उस कोने से और दीपक की तरफ छोड़ दीजिए। राशिल जी बैठे बैठे ओम सरस्वते नमन्य स्वाहा। बस ओम नो अग्ने वरुणस्य देवस्य हेणो अभयास्य श्रेष्ठः यदिष्टो वर्णितमासो सुचानो विश्वाद्वे शान्ति ब्रह्ममुक्त्यस्मात् स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने वमोघवोते नेदिष्टो अस्य उतसो व्युष्टौ अवयक्षनो वरुणं नराणो गृहे मृडेकं सुहवो नयेधि स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुतिरे भवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचते स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह बोध्युरुषं समानायु प्रमोषे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम येते शतं वरुणे सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महन्ता देभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतस्वर्गाः स्वाहा। आइए ये बड़ी पवित्र पावन सी परंपराओं को लेकर के जो आहुतियां प्रदान की जा रही हैं, अष्ट आज्या आहुति, अर्थात जिस गृहस्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं उस गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य है योग। योग के माने जोड़ना, और सबसे पहले तो हमें आपस में जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? जैसे पता लगा कि दो स्थानों के जल को एक जगह लाकर के मिला दे तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती कि ये जल कौन सा और ये जल कौन सा है। तो आप दोनों को भी बस ऐसे ही मिल जाना है। हम कहानी सुनते हैं ना, एक राजा था और एक उसकी, बोलो राशिल जी ध्यान देना, एक राजा था और उसकी रानी भी एक ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम वैदिक धर्म के मानने वाले आर्य लोग हैं, और जो वैदिक धर्म के मानने वाले आर्य लोग होते हैं वो एक को छोड़ करके बाकी जो हैं मातृवत परदारेशु पर दरवेशु लोष्टवत, वो माँ के समान है, बहन के समान है और बेटी के समान है। पर राम जी की तरह रा से राम और रा से राशिल, आज ये कह देना राम जी की तरह कि मेरे हृदय आसन पर अगर मेरे प्रेम के रूप में कोई विद्यमान रहेगी तो वो जीवन भर केवल और केवल अमृता रहेगी। आज वो मेरी हो चुकी और मैं अमृता का हो चुका। और हम दोनों कैसे हैं कि एक घर का राजा और एक घर की रानी। ये जो हमारे पीछे मेहमान भी बैठे हुए हैं,
थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दे देना। बहुत देर से फ्री जोन में बैठे हुए आप सब, सेल्फी बहुत हो गई, रील बहुत बना ली आप लोगों ने, ये कई महीनों तक चलेगी आप लोगों की रील। अब रील को थोड़ा सा आराम दे दो और अपनी हाथों को कष्ट दे दो। तालियों को खोल भी दीजिए और बोल भी दीजिए कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। अरे जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर, जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके जय हो। जैसे पति पत्नी के मन मिले से, दो नदियों का जल मिले जैसे पति पत्नी के मन मिले से। जीवन सफल हो सुख में हो जिंदगानी, हर जीवन सफल हो सुख में हो जिंदगानी। जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर, जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। अरे जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर, जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी, 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 एक घर की रानी, और एक घर की रानी। एक घर का राजा और एक घर की, और ये नहीं है कि कहानी खत्म हो रही है, कहानी शुरू हो रही है ना, शुरू हो रही है धीरे धीरे। समर्पण भाव एक देवी का होता है, क्योंकि देखो पुरुष जो होता है ना सूर्य की तरह है, और जो एक पत्नी है वो एक पृथ्वी की तरह है। अच्छा, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? अमृता जी, पृथ्वी सूर्य के आकर्षण में बंधी हुई उसके चारों ओर घूमती है। पर ये मत सोचना आपको ही घूमना है, जब आप घूमोगी तो फिर रासिल जी भी तो सूर्य की तरह घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? फिर ये भी अपनी किरणें फिर चारों ओर बिखेरेंगे, है ना। तो माने कि आज से उनके परिवार की परंपराओं को मैं अपनी परंपरा बनाऊंगी, इसलिए अपने चित्त को उनके चित्त के अनुसार बनाऊंगी। ये यहाँ पर आहुति हमने प्रदान की। कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा
इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यः ततेभ्यः ततामहेभ्यश्च इदं नमः। ये जो मंत्र हमने यहाँ पर पढ़ा, इस मंत्र में आया ओम पितरः पितामह। पितर शब्द सुना है अमृता जी? किसको कहते हैं पितर? जो बड़े हैं और जा चुके हैं। चलिए यहीं पर शुद्धि कर देते हैं। संस्कृत यानी कि जो हमारी वैदिक सिद्धांत है उसमें पितर कहा जाता है जो हमारे समक्ष बैठे हैं, जीवित है। आपके पितर कौन है? पितर के माने जो हमारे पूज्य सम्मान किए। आपके पितर बैठे हुए हैं समीर जी, उधर कल्पना जी है जी, राशिल जी। आपके पितर बैठे हुए हैं इधर सुनील जी, अंजू जी। ये दोनों आपके देवी और देवता हैं, समझ रहे हो ना? एक तो पूजा हम मंदिर में जाकर के करते हैं देवी की, देवता की, उनको खिलाते हैं लेकिन वो खाते नहीं। पर इनको आप जो खिलाओगे वो ये दोनों, अमृता जी जो भी आप बनाओगी, एक बार को कुछ गड़बड़ भी होंगी ना तो जानते हो समीर जी क्या कहेंगे? आह क्या बात है बेटा, इतना स्वादिष्ट तो मैंने कभी खाया ही नहीं। ये वो वाले पितर हैं जो रिएक्शन देंगे, जीवित पिता। तो बस आपको संकल्प क्या करना है कि मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। ससुर हमारे शंकर होंगे कि ससुर हमारे शंकर होंगे जी। मैं तो सासू को, वैसे कल्पना जी ये सासू टाइप लगती नहीं है। आप दोनों तो साथ में चलेंगी तो बोले सहेलियां चल रही हैं क्या साथ में? इन्होंने अपने आप को इतना सुंदर बना के रखा है, दिन प्रतिदिन जवानी होती जा रही है। ये रहस्य थोड़ा सा बता भी देना आज सबको, है ना? कि ससुर हमारे शंकर होंगे, ओ मैं तो सासू को, मैं तो सासू को, ओ मैं तो सासू को गोरा बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी। और एक और देवी बैठी हुई है। कौन सी देवी? सामने ही बैठी है ना, देखो सुंदर सी, बिल्कुल है भी ये देवी, बिल्कुल नाम भी देवियों वाला ही है, शिविका, कल्याण करने वाली। ये भी देवी बैठी हुई है, इसलिए क्या कहोगे? ननदोई मेरे कृष्ण के जैसे, ननदोई मेरे कृष्ण के जैसे, ननदोई मेरे कृष्ण के जैसे। मैं तो नंदी को, ओ मैं तो नंदी को, मैं तो नंदी को रुक्मणी बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन ना जाऊंगी। हम कितना भी मंदिर में जाते रहें, सभी ध्यान से सुनना, मंदिर तो मंदिर रहेंगे, पर जब मंदिर के संस्कार घर में आने लगे तो फिर घर क्या बन जाता है? मंदिर। और ये घर के आपके जीते जागते देवी देवता बैठे हुए हैं बेटा, इनकी जितनी सेवा सम्मान कर सको, है ना, उतना करना। क्योंकि एक माँ इधर बैठी है और एक माँ, बोलो, एक पिताजी इधर बैठे हैं और एक पिताजी इधर बैठे हैं, है ना। तो ये रिश्ते जो बंधे हैं, राशिल जी के लिए भी, राशिल जी ये पिताजी हैं और ये माँ है। राम जी ने कहा था सुनैना जी से
ये चिंता मत करना कि हम आपके घर से 4 बेटियां लेकर के जा रहे हैं। 4 बेटियों के साथ साथ 4 बेटे आपके साथ जुड़ चुके हैं, इसको अपने मस्तिष्क में रखना। रासिल जी, आप अपने सीधे हाथ से और इनका सीधा हाथ पकड़िए, हाथ ऐसे। अच्छा, मित्र हाथ कैसे मिलाते हैं? मिलाओ, हैंडशेक करो, बस ये ऐसे मिलाना है। आप ये मत सोचना कि ये जो परंपरा है हैंडशेक की, सभी ध्यान से सुनेंगे हमारे मेहमान भी। ये जो परंपरा है, हाँ अभी तो बैठे रहिए, अभी तो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है। आपकी भूमिका तो अब शुरू होगी। राशिल जी, ये परंपरा अंग्रेजों की परंपरा नहीं है, ये परंपरा वैदिक परंपरा है, ये जो हाथ मिलाने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ पर हाथ मिलाने की परंपरा कहाँ थी? पाणी ग्रहण संस्कार में। कहाँ थी बोलो? पाणी ग्रहण। पाणी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण कहते हैं आज मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और अब मैं छोड़ने वाला, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। शोले पिक्चर की भूमिका में आ जाओ, दोनों के दोनों, है ना? तो ये पाणी ग्रहण परंपरा यहां से आरंभ होती है। आप इन्हें हाथ पकड़ करके उठाएंगे, मतलब ये पाणी ग्रहण संस्कार के प्राण है ये मंत्र। हाथ क्यों पकड़ा है हमने, ये भाव आता है। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदश्चर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंदिर्मह्यं त्वा दुर्गार्पत्याय देवा। हाथ पकड़ लिया इस मंडप में, सौभाग्य मेरा जग जावेगा। हे देवी, तेरे आने से मेरा कुल बढ़ जाएगा। जीवन भर मेरे साथ रहो, ईश्वर से यही कामना है। हो जाए सुखी गृहस्थ जीवन, बस मेरी यही ओम भगस्ते हस्तमग्रभेत् सविता हस्तमग्रभेत् पत्नी त्वमसि धर्मणा अहं गृहपतिस्तव। हाथ पकड़ता ही ना लियो जो धर्म राह चलने वाला, जीवन भर हाथ नहीं छोड़ूं, ये वचन नहीं टलने वाला। तुम धर्म से मेरी पत्नी हो और मैं भरतार कहूँगा। देवी तेरे शुभ कर्मों पे मैं बलिहारी सदा जाऊँगा। ओम ममेयमस्तु गोस्या मह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापते संदेव शरदत्सतम्। हे देवी दया जगदीश्वर की, ये जोड़ा नया बनाया है। हे धन्य हमारे भाग्य बड़े, जो तुझको मैंने पाया है। निश्चय तुम सुंदर गृहिणी को, पालन पोषण करने वाली पत्नी हो, मित्र सखा मेरी, मेरे संकट हरने वाली। ओम त्वष्टावासो व्यददाच्छुवेकं बृहस्पते प्रशिषा कवीनाम् तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजया। हे देवी प्रभु कृपा से सच्चे दंपति बन जाते हैं। जो विद्वानों का मान करे वो ही शिक्षित कहलाते हैं। जैसे सूरज निज किरणों को नभ मंडल पर चमकाता है, वैसे ही तेरा मुखमंडल अब मेरे मन को भाता है।
ॐ इन्द्राग्नि द्यावा पृथिवी मातरिस्वामित्रा वरुणा भगुवस्विनो भा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमं नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ये सूर्य चंद्र विद्युत अग्नि उपदेशक राजाधिकारी पृथ्वी और पाण पवन आदि विद्वान सभी हो हितकारी। प्रभु वीर प्रस्विनी पत्नी को शोभित की जय वरदानों से सोमलता पुष्ट करे इनको उत्तम संतानों से। ओम हविष्यामि मयि रूपमस्या वेद दिक्पश्यन् मनसा कुलायम् नस्तेयमद्भि मनसोदमुच्ये स्वयं रत्नानो वरुणस्य पासान्। तुमसे कुल की वृद्धि होगी मेरे मन में ये आशा है। अनुकूल करो व्यवहार प्रिय ऐसी मुझको अभिलाषा है। मैं अपने मन के भावों को तुमसे ना कभी छिपाऊंगा। पुरुषार्थ करके मैं भरण करूं ये अपना वचन निभाऊंगा। और राशिल जी जरा देखना एक बार अमृता जी को। अच्छा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि पहले भी मिल चुके हो कभी किसी जन्म में? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ईमानदारी से बोलना, लग रहा है? फोटो खिंचाने के लिए हाँ मत बोल देना। एक एक वचन यहाँ सच्चे होंगे। अमृता जी आपको भी लग रहा है इनको देख करके? लग रहा है? पक्की बात है। चुनाव सही किया है माता पिता ने, तो बस फिर कह देना क्या कि आज की अपनी मुलाकात नहीं ये, कि आज की अपनी मुलाकात नहीं ये, तेरी मेरी सोची हुई बात नहीं ये। हुक्म इलाही है ये तेरे लिए और मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ओ मुझे तेरे लिए, ओ मुझे तेरे लिए। आइए अब हम मंत्र बोलेंगे और आपको हाथ पकड़ करके एक परिक्रमा करनी है यज्ञ कुंड की। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। सामाहमस्मिरित्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं तावेव विभवावहे तो दधावहे। प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान् विन्दावहे बहून् सुजरश्चयः। सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम सरदा शतं, जीवेम सरदा शतं, शृणुयाम सरदा शतम्। बस अब आप यहीं आ जाएं। अब हमारी अमृता जी के भाई खड़े हो जाएंगे। बड़े भाई माने कि एक बहन की बहुत बड़ी ताकत, और इतनी बड़ी ताकत कि अमृता जी आज तक तो घर में दोनों की नोक झोंक चलती रहेगी। बराबर में आ जाइए। एक विधि है यहाँ पर, शिलारोहण की विधि। फिर एक माता जी खड़ी होंगी बाद में अभी, फिर है लाजा होम की आहुति। अब ये फेरे शुरू हो रहे हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 ही ये फेरे होते हैं। एक हो चुका है, 3 विशेष है, वो लाजा होम की आहुति पर होंगे। पहले मैं अर्थ समझा दूं। आज जो हमारे अक्षय जी हैं वो राशिल जी के क्या लगे? आज जोर से बोल दो, डरो मत, मैं बैठी हुई हूँ।
मुझे बुलाया गया है तो इसीलिए बुलाया ना, संभालने के लिए। तो क्या लगे? साले साहब। अच्छा, भारत में साला थोड़ा सा गाली के रूप में प्रयोग करने लगे, पर ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है। साला किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो शाला के अंदर, यज्ञशाला के अंदर और लाजा होम की क्रिया को कराता है। शाला का शा और लाजा होम की क्रिया को कराने वाला लाजा का ला। तो जो इस क्रिया को कराता है, इस दोनों क्रियाओं को मिलकर के, सा और ला को मिलकर के क्या बनता है? साला। तो अब ये जो क्रिया कराएंगे इसके कारण ये क्या बनेंगे? साले। अब बनेंगे ये। उससे पहले एक परंपरा है शिलारोहण की, और वो जो शिलारोहण की परंपरा है, ये उठा लीजिए आप। ये जो पत्थर रखा हुआ है दे दीजिए। अक्षय जी इस पत्थर को उठा करके अब नीचे रखेंगे, और पहले सुन लीजिए। अब आप क्या करेंगे? अमृता जी का दायां पैर उठा करके इस पत्थर पर रखवाएंगे, और ध्यान से सुनना सभी। ये बड़ी भावनात्मक एक परंपरा है। भाई अपनी बहन से कहता है, देख आज तक तो तुझ में और मुझ में नोक झोंक चलती रही, घर में थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, तूने मेरी चीज को हाथ क्यों लगा दिया, तूने ये क्यों कर दिया। ऐसा होता था कि नहीं होता था? हुआ होगा ना। पर आज बहन जा रही है, अब शायद घर में कोई नोकझोंक करने वाला उस रूप में ना रहे, वो लड़ाई झगड़े ना रहे। तो इस समय एक भाई क्या कहता है, आज तक मैं लड़ा झगड़ा कुछ भी हुआ, पर देखो ऊपर ऊपर का व्यवहार था। तू मेरे लिए क्या है, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर करके नहीं दिखा सकता, पर देख सुख हो दुख हो कोई परिस्थिति हो तो बस एक बार आवाज लगाना कि भाई मुझे तेरी जरूरत है, और तेरा भाई तेरे लिए थोड़ा थोड़ा है, और तू भी मजबूत रहना। किसकी तरह? इस शिला की तरह मजबूत रहना, कमजोर मत पड़ना। रो रही है ना, गले से लगा उसको। है ये होता है भाई बहन का प्यार, ये होते हैं रिश्ते। कहते ना लड़कियां पराई नहीं है वो। अगर पराई होती तो आंख में आंसू क्यों आते? एक भाई के क्यों आते, माँ के क्यों आते, पिता के क्यों आते, सबके क्यों आते? पराई नहीं होती, बहुत अपनी होती है। तो ये जा रही है आज सारी गलतियों को, भेदभाव को, नोक-झोंक को भुला करके एक ही बात अपने मन में लाना कि कोई भी परिस्थिति हो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ मिलेगा। पर तू भी मेरी लाडो जहां जा रही है ना, वहां जाके मजबूत रहना, कमजोर मत पड़ना, हर परिस्थिति में मजबूत रहना। कितनी मजबूत? इस शिला की तरह मजबूत। अब इसको आगे रख करके इनका सीधा पैर इस पर रखवाएंगे आप। यही तो है भाई बहन का प्यार, है ना। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि प्रीत हमारी छूट न सकती, ये तो कच्ची डोर नहीं। जिस दिन मैं तुझको ना देखूं उस दिन होती भोर नहीं। कि ना बाबुले ना मैया मेरा, तुझ बिन कोई और नहीं। कि सबसे ज्यादा रब से ज्यादा, सबसे ज्यादा रब से ज्यादा मुझे तेरा एतबार है। इस संसार में सबसे बड़े के भाई बहन का प्यार। आइए अब लाजा होम के लिए हमारी अंजू जी खड़ी हो जाएंगी और अक्षय जी तो खड़े हुए। अक्षय जी ये सूप की थाली ले लीजिए आप अपने हाथ में, लाजा होम। अब सुनील जी थोड़ा सा ध्यान देंगे। सुनील जी, ये लाजा है, इसको हम खील कहते हैं, संस्कृत में इसको लाजा कहा जाता है। ये धान से पैदा होती है
और कहते हैं बेटियां धान की फसल की तरह होती हैं। आपने देखा होगा धान की फसल को हम बोते तो एक जगह है, पर जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उखाड़ करके किसान क्या करता है, उसको दूसरी जगह लगा देता है। बेटियां भी पिता के कुल में धान की फसल की तरह होती है, बोई तो एक जगह जाती है, पर जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो पिता भी उनको पति के कुल में पहुंचा देता है, क्योंकि अगर पिता के कुल में वो रह जाए तो उसकी उन्नति नहीं होगी। उसकी उन्नति के लिए उसको पति के कुल पहुंचाया जाता है। इसलिए यहाँ लाजा होम की आहुति कराई जाती है कि बेटी आज धान की फसल की तरह तुझे अपने कुल से भेज रहे हैं और दूसरे कुल में लगा रहे हैं। आप दोनों के दोनों अब अपने हाथ ऐसे मिला लीजिए, दोनों सामने करके और ऐसे मिला लीजिए। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वेड़ा सजिया, वेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी वेड़ा सजिया। डाल अब ये आहुति देनी है आपको, जैसे जैसे हम संकेत करेंगे लाजा होम की आहुति। चलिए ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदं अर्यमणे अग्नये दन्नमः। ओम हिमालयानवतमाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये दन्नमः। अब आप इनका हाथ पकड़ करके ऐसे ही चलेंगे। अंजू जी, अक्षय जी यहीं खड़े रहेंगे और आप दोनों को भी इनके पीछे पीछे चलो। ओम सरस्वती प्रेदमवा यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि राष्ट्रेणामुत्तमं यशः। ओम तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनःपतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यलाभित्रिभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयस्व कन्या उत त्वया वयं भारा उदन्या इवाति गाहे मयि द्विषः। दूसरी बार फिर हाथ ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे। फिर इनको दीजिए खील। वो अंजू जी आगे आ जाए। दूसरी प्रदक्षिणा। ओम अर्यमणं देवकन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदं अर्यमणे अग्नये दन्नमः। ओम सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गातां गास्यामि यास्त्रीणामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां रा अग्ने प्रजया सह। ॐ इमां लाजानवाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये दन्नमः। अब की बार अमृता जी आप उस तरफ हो जाएं, राशिल जी इधर हो जाएं। आप इनका हाथ पकड़ेंगी ऐसे। अब आप क्या कह रही हैं कि देखिए नाथ, आप आगे थे सब कामों में और मैं पीछे थी, लेकिन अब ये रिश्ता धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है।
आप हर कार्यों में आगे रहे, अब धर्म कर्म के कार्यों में मुझे आगे आने दो। अब मैं आगे रहूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे चलना है। तो अब आप इनका हाथ पकड़ करके चलेंगी। चलिए। ओम सरस्वती ज्ञात्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याकृतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तावद्यगातां गास्यामि यास्त्रीणामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्रे कर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनःपतिभ्यो जायां अग्ने प्रजया सह। ॐ कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपधिक्षामयश्च कन्या उदत्वया वयं भारा उदन्या इवाति गाहे महेद्विषः। हो हाथ में प्रतिज्ञा करो यज्ञ के सामने, ये मेरी जिंदगी है तुम्हारे लिए, तुमको अर्पण करूं यज्ञ के सामने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो देवशेमहे देवहितं यदायुः। बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की जय। ये दोनों की जोड़ी स्यवर रामचंद्र जैसी जोड़ी बनी रहे। आइए अब गठबंधन के लिए हमारी शिविका जी आ जाएंगी आगे और दोनों का गठबंधन कराएंगी। ओम प्रेत्वामुच्चामि वरुणस्य पाशदेन त्वावात्ना सविता सुसेव ऋतस्य नो सुकृतस्य लोकेष्टां त्वा सह पत्या ददामि। ओम प्रेतमुच्चामि नामुत सुबुद्धा यतेयमिन्द्रं मीढवा सुपुत्रा सुभगासते। ते हैं 7 फेरे। फेरे तो 4 ही होते हैं। 7 जो है वो सप्तपदी के 7 वचन हैं, यानी कि 7 पदों को रखना, 7 कदम को रखना। और 7 कदम क्या है? बड़ों की सेवा के लिए, परिवार की धन समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के लिए, उत्तम संतान के लिए, देश धर्म के दान के लिए और प्रभु के ध्यान के लिए। ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं। अब जो गठबंधन हो रहा है, माने कि अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे को समर्पित हो गए, तो अब ये सप्तपदी के 7 वचन हैं। क्योंकि अब जो है हमारी अमृता जी कह रही है राशिल जी से, और क्या कह रही है? कहे अमृता जी राशिल जी से, सुन मेरे भरता सप्तपदी के 7 वचन कर भव सागर से पार चलो हम कदम बढ़ाए, ओ मिलके एक हो जाए। चलो हम कदम बढ़ाए, ओ मिलके एक हो जाए। कहे अमृता रासिल जी से, सुन मेरे भरता सप्तपदी के 7 वचन करे भव सागर से पार चलो हम एक हो जाए, के मिलकर कदम बढ़ाए, के चलो हम एक हो जाए, के मिलकर कदम बढ़ाए। अरे
अरे पहला पग कहता है ईश्वर में ध्यान लगाना, पहला पग कहता है ईश्वर में ध्यान लगाना। वृद्धा की अवस्था तक दोनों साथ निभाना, वृद्धा की अवस्था तक दोनों साथ निभाना। रहे तेजस्वी और मनस्वी, रहे तेजस्वी और मनस्वी, तुझे पग का सार, अरे हाँ तुझे पग का सार। चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए, चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए। अरे तीजा पग कहता है अन्न धन को खूब बढ़ाना, तीजा पग कहता है अन्न धन को खूब बढ़ाना। चौथे में यश कीर्ति और दान भी देते जाना, चौथे में यश कीर्ति और दान भी देते जाना। राष्ट्र को देना उत्तम संतति, राष्ट्र को देना उत्तम संतति, हो जाए उद्धार, अजी हाँ हो जाए उद्धार। चलो हम कदम बढ़ाए कि मिलकर एक हो जाए, चलो हम कदम बढ़ाए कि मिलकर एक हो जाए। संताने हो उत्तम, हो राम और कृष्ण समाना। छठवा पग कहता है ऋतु को अनुकूल बनाना। सातवें पग में मित्र हो जाओ, सातवें पग में मित्र हो जाओ। जीत लो ये संसार, अरे हाँ जीत लो ये संसार। चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए, चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए। अरे कहे अमृता रासिल जी से सुन मेरे भरता, सप्तपदी के साथ वचन करे भव सागर से पार। चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए, चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए। चलो हम एक हो जाए कि मिलकर कदम बढ़ाए। सात कदम, ये जो 7 पुष्प रखे हुए हैं ईशान कोण की ओर, एक साथ आपको कदम रखना है, ठीक है। एक साथ पहले दायां पैर, सीधा पैर आगे रखेंगे, सप्तपदी के मंत्र बोले जाएंगे, पहला पैर और रुक जाएंगे वहीं पर। एक साथ पहला पैर रख करके वहीं पर रुक जाएं, दोनों सीधा। चलिए विषेकपदी भवा ममोनुर्ताववा विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। दूसरा पैर, बायां पैर आगे रखेंगे। ओम ऊर्जेदुपदी भवा सामानुवृता भवा विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। तीसरा पैर आगे रखेंगे एक साथ। ओम रायस्पोषाय त्रिपदे भव सामानुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतो पुत्रान् विन्दावहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। चौथा कदम रखेंगे। ओम मयो भवाय चतुष्पदे भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतो पुत्रान्विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। पहला कार्य, पहला कदम जो दान आदि शुभ कर्म है उसमें मेरी सम्मति लेना, पहला पैर रखा। दूसरा कि मेरा और मैं आपका हर अवस्था में आज्ञा पालन करूं। तीसरा कि जो यज्ञादि कर्म है उसमें मेरी सम्मति लेना। और चौथा
कोई धन संपत्ति मुझसे छिपा करके, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच में कोई भी। कभी मोदी जी फिर से नोट बदल दे और वे सारी निकल जाए काला धन, है ना। हाँ, कोई धनादि मुझसे छिपा करके मत रखना। आइए अब 5वां पैर आगे रखेंगे। ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सामानोवृता भव विष्णुस्त्वानयतो पुत्रान् विन्दावहे बहुंस्ते शरदस्तयः। 5वां पता लगा कि जो पशु आदि जो भी कार्य मतलब करना हो, कोई व्यापार करना हो, उसमें मेरी सहमति जरूर लीजिएगा। 6ठा पैर। ओम ऋतुभ्यः षट्पदी भव सामानोवृता भव विष्णुस्त्वानयतो पुत्रान् विन्दावहे बहुंस्ते शरन्तु जरदष्टयः। सभी ऋतुओं के अनुसार हम दोनों मिलकर के चलेंगे। ये मेरी 6ठी आपसे अनुरोध है। 7वां कदम। ओम सखे सप्तपदी भव सामामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतो पुत्रान् विन्दावहे बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। अर्थात 7वां कदम, हम दोनों मित्र हैं पतिदेव, तो कभी मैं आपके मित्रों के सामने आपका अपमान नहीं करूंगी, तो आप भी मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान मत करना। आइए अब घूम करके और वापस बैठ जाएंगे। आ जाइए। तो अगर इन्हें कभी क्रोध आ जाए तो आपको कैसा बनना है? जल की तरह शांत हो जाना। सुकरात की पत्नी को बहुत क्रोध आता था, वो लिखते रहते थे, पत्नी को गुस्सा आता था और कुछ करते नहीं, सारा दिन किताबों में घुसे रहते, मुझे समय नहीं देते, मुझ पर ध्यान नहीं देते। एक दिन इतना गुस्सा आया कि पानी की बाल्टी ले जाकर के सुकरात जी पर फेंक करके मारी। फेंक तो दी, पर जब सुकरात जी ने देखा अपनी पत्नी को तो पत्नी डर गई, बोले आज आ गया तुम्हारा समय, आज तो बजेगा ही बजेगा। पर सुकरात जी मुस्कुरा करके कहते, क्या बात है ईश्वर, मुझे लगता था मेरे घर के बादल केवल गरजते ही गरजते हैं, पर आज तो ये बरस भी चुके हैं। तो पत्नी तुरंत रो करके पैर पकड़ने लगी कि मैंने इतना क्रोध किया पर फिर भी आप कितने शांत रहे। इनको क्रोध आए तो आप जल बन जाना, और कभी अमृता जी उनको क्रोध आ जाए तो आप भी जल बन जाना, है ना। तो अब हमारे क्या करेंगे, वैभव जी यही कह रहे हैं, बोले तुम शांत रहना, जल छिड़क दो इनके ऊपर थोड़ा सा। ओम आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वासिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतेरिव मातरः अस्मा अरङ्गमामयो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचनः। ओम आपः शिवा शिवतमा शांता नमस्ते कृण्वन्तु भेषजम्। इनको सूर्य दिखा रहे हो आप, ठीक है, और अमृता जी आप उधर ही देख रही हो जिधर ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कि तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी। बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम
पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाय शतं जीवेम शरदाय शतं शृणुयाम शरदाय शतं प्रब्रवाम शरदाय शतं दीनाश्याम शरदाय शतं भूयश्च शरदाय शतात्। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाथ मजबूत है इसका मतलब है ना। चलो अब तो हाथ दबाने वाली भी आ गई। अब आप अपने इसी हाथ को इनके हृदय पर रख लो, सारा हृदय हाथ का दर्द दूर हो जाएगा। हृदय पर रख कर के कसम खा रहे हो, और क्या खा रहे हो? तुम्हारा हृदय मेरा है और मेरा हृदय तुम्हारा। आप इनके हृदय पर हाथ रखो, रख लीजिए अपना सीधा हाथ। बहुत बढ़िया, मंत्र पाठ। मम हृदयं ददामि मम चित्तमनुचित्तं मे अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्व निहुनक्तु मह्यम्। अब आप भी अपना सीधा हाथ उनके हृदय पर रख लीजिए। इनका हृदय भी किसका है? और मैं गारंटी देती हूँ ये सबसे सुंदर फोटो होगी आपकी। चलिए। मम व्रते ते हृदयं ददामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्व निहुनक्तु मह्यम्। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विवाह की जो विधि है वो संपन्न हुई। अब सिंदूर लेकर के खड़े हो जाएंगे शिविका जी, और राशिल जी अंगूठी पहने हुए, तो अंगूठी में सिंदूर लेकर के अब इनकी क्या भरनी है आपको? मांग। और मैं भी थोड़ा सा खड़ी हो जाऊं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है विषय है मांग वाला। कहते हैं कि सभी बैठे रहेंगे, सभी बैठे रहेंगे, कृपया विचलित ना हो। शिविका जी खड़ी हो जाएंगी बस। कहते हैं ये जो मांग भरी जाती है, अब तक तो इन्होंने मांग भरी नहीं थी, आज भरी जाएगी। कौन भरेगा? आप। तो ये कहेंगे कि देखो आज तक तो मेरी मांग सुनी थी, अब आपने भर दी, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारी मांग को, पक्की बात है ना, करोगे कि नहीं करोगे? देख लो कभी केजरीवाल की तरह धरना दे दे कि हमारी मांगे। जब ये कहती है कौन? आपकी गृह लक्ष्मी, आपके जीवन की संगनी, आपकी शोभा, आपका हृदय, आपकी अर्धांगिनी, आपकी ये पत्नी। जब ये कहती है आप मेरी मांगों को पूरी भरना, तो देखो राशिल जी क्या कह रहे हैं, वर क्या कह रहा है? देवी तुम सच कह रही हो, मैं पति हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी मांग भरूं, तुम्हारी मांगे पूरी करूं। पर हाँ, तुम भी ये ध्यान रखना, जितनी भी सीधी मांग होगी वो सब पूरी होगी, क्योंकि मैंने सीधी मांग भरी है। अगर तुम कोई टेढ़ी मांग करोगी तो देवी तुम भी सावधान रहना, मैं टेढ़ी मांग एक भी पूरी नहीं करूंगा, लेकिन सीधी मांगे सारी पूरी करूंगा, है ना। तो आइए अब आगे आ जाए और राशिल जी सिंदूर लेकर के अमृता जी की मांग भरने जा रहे हैं। और ये वो परिदृश्य है जैसे मिथिला के अंदर कहते हैं भगवान श्री राम ने भगवती माता सीता की मांग भरी थी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो देवशे। पर जो विवाह की विधि है वो संपन्न हुई। अब वर और वधू को आशीर्वाद देंगे। आदरणीय वासुदेव परिवार, श्रद्धेय गांधी परिवार, दोनों एक हैं, दोनों का मान सम्मान एक है।
और उस मान सम्मान को आप दोनों बना करके रखोगे। इसलिए अमृता जी, मायके पक्ष की बात ससुराल पक्ष में नहीं, और ससुराल पक्ष की कमजोरी बोलो मायके पक्ष में। ये भी घर आपका, वो भी घर आपका, दोनों की इज्जत आपकी है, दोनों के सुख दुख समान है। अब एक साथ चल रहा है सबको मिलकर के, और बस इनको शुभकामनाएं देंगे। अपने हाथ में सभी फूल ले ले, पुष्पों की वर्षा करेंगे। माता पिता ले ले, दोनों पक्ष आ जाएं। कल्पना जी भी खड़ी हो जाएंगी अब कि विवाह दिवस शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। अरे विवाह दिवस अति शुभ हो तुमको, विवाह दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले हजार हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। दुनिया में तुमको हो दुखों का साया छू ना पाए, संकट की घड़ियां भी हो जीवन के रास्ते में ना आए। गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा अपरंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। विवाह दिवस अति शुभ हो तुमको, विवाह दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले हजार हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बहुत खड़े हुए हाथ में पुष्प लेकर के। अरे धन्यवाद धन्यवाद। तो आप दोनों को आशीर्वाद ये दे रहे हैं, आप ले रहे हो। अब आप दोनों बोलेंगे, पहले बोलिए ओम सर्वा भद्रजना देवजना मम कल्याणम वचनात् ब्रुवन्तु। आप दोनों चुप बैठे, दोनों परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। अब 2 मिनट जैसे वो भी अपनी शुभकामनाएं दे रहे हो, तो ये जो दिव्य सा वातावरण यहाँ बना है, ये वास्तव में सबको प्रसन्न करने वाला है। भगवान की कृपा सब पर रहे, सुख शांति बनी रहे, बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। दोनों परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यज्ञ यहाँ पर जो हुआ है, इसका शांति पाठ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गृहस्थ की अग्नि निरंतर चलती रहे, जलती रहे, आगे बढ़ते रहे, तो शायद उनसे खुश इस पूरे परिसर में कोई ना हो। और मैं फिर कहूंगी, वो शरीर रूप से ना सही, पर उनके विचार, उनके संस्कार इस परिवार में जीवित हैं। कि ऐसे 2 पवित्र पावन परिवारों का मेल यहाँ पर हुआ, उसमें मैं भी साक्षी बनी, आप सब साक्षी बने। और वो देखो उधर प्रेम का प्रतीक, वो कबूतर भी ऐसे खुश हो रहे हैं